त्यागी के समर्थन में सभा, त्यागी समाज की सभा हुई है। मेरठ में श्रीकांत त्यागी के समर्थन में महापंचायत गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई पर उठाए हैं सवाल। मेरठ से हुई है त्यागी की गिरफ्तारी। ये बड़ी खबर इस वक्त की है, आपको बता दें मुजफ्फरनगर से मिल रही है, जहां पर श्रीकांत त्यागी के समर्थन में सभा की गई है और त्यागी समाज ने ये सभा की है। मेरठ में श्रीकांत त्यागी के जो समर्थन है वहां पर महापंचायत, और साथ ही साथ आपको ये बता दें जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि कुछ ही देर के बाद श्रीकांत त्यागी का जो काफिला निकल चुका है और कुछ ही देर के बाद वो नोएडा पहुंच जाएगा और उसके बाद सख्ती से पूछताछ की जाएगी। तो चलिए, इसी तरह की एक सभा मेरठ में भी आयोजित की जा रही है, जहां पर श्रीकांत त्यागी के समर्थन में ये सारे समर्थक जुटे हुए हैं। और निखिल, हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, आप उस सभा में मौजूद हैं, जरा उन लोगों से बात करिए, क्या मांग है उनकी? देखिए, श्रीकांत त्यागी पर जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर एक पंचायत मेरठ में आयोजित की गई है, लेकिन ये पंचायत श्रीकांत त्यागी के समर्थन में की गई है। त्यागी बिरादरी के लोग यहाँ मौजूद हैं, त्यागी हॉस्टल है और मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा सकता हूँ पंचायत की। यहाँ पर दोनों पक्षों में वाद विवाद चल रहा है और त्यागी के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उसको लेकर ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पुलिस कार्रवाई कितनी सही है। आप बताएं कि त्यागी किस तरह की पंचायत चल रही, क्या व्यू है आपका? ये जो श्रीकांत त्यागी प्रकरण हुआ है नोएडा में, उसके परिवार के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, पुलिस द्वारा, उसके विरोध में आज ये पंचायत आयोजित की गई है। एक अमानवीय कार्य उसकी पत्नी के साथ, उनके बच्चों को भूखा प्यासा रखा गया, उनके घर की बिजली काट दी गई, उनके थाने में बैठाकर 24 घंटे रखा गया। जो क्या महिला के मानवाधिकार नहीं है? क्या उसी महिला के मानव? लेकिन दबंगई कर रहे थे श्रीकांत, वहाँ गाली दे रहे थे, कितना सही मानते हैं? क्या ये आपकी नजर में सही है? इस बात को कोई भी सभ्य समाज सही नहीं ठहराता, मैं बिल्कुल इसके विरुद्ध हूँ। लेकिन श्रीकांत त्यागी ने जितना अपराध किया उसको उतनी कानून सम्मत सजा मिलनी चाहिए, उससे अधिक। श्रीकांत त्यागी अवैध निर्माण कर रहा था, श्रीकांत त्यागी गुंडे पाल रहा था, कितना आप समझते हैं कि ये सही है? क्या सभ्य समाज की बातें? नहीं, हम श्रीकांत त्यागी ने जो आवेश में आके असभ्य उस महिला के साथ जो अभद्रता कर दी, उसके लिए हमारे त्यागी समाज ने उसका बहिष्कार किया। लेकिन हम ये त्यागी समाज जो आज क्रांति धरा, त्यागी हॉस्टल में जो एकत्र हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये हमारे त्यागी समाज का उत्पीड़न किया जा रहा है। क्या हमारी बहन अन्नू त्यागी, उनकी क्या गलती थी? उनको बिना किसी वारंट, बिना किसी कारण के थाने में बैठाया जाता है। आज त्यागी समाज उसके खिलाफ यहाँ खड़ा हुआ है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। ये बताएं, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? क्या ओमेक्स जा रहे हैं? क्या ओमेक्स जा रहे हैं? जाना पड़ेगा। अगर जो यही हालत रही, मीडिया इसी तरह से दिखाती रही कि गुंडा है, बदमाश है त्यागी, क्या मतलब है? लेकिन त्यागी गालीबाज हैं, त्यागी अवैध निर्माण कर रहे हैं। त्यागी ने जो गलती करी है वो धारा लगाओ ना। गैंगस्टर कहाँ से आ गई है? गैंगस्टर कहाँ से आ गई? 25,000 का इनामी बदमाश है क्या श्रीकांत त्यागी जी? कार्रवाई पुलिस कर रही है। पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है? उनकी वाइफ को जो है थाने में बैठा रखा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बिजली कटवा दी, ये कार्रवाई कर रही है पुलिस। अगला पंचायत चल रही है, अगला क्या स्टेप है आप लोगों का? अगला स्टेप क्या करेंगे? अगला स्टेप अभी यहाँ से जाएंगे, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे कलेक्टर महोदय को और उसमें मांग रखेंगे, इसकी न्यायोचित मांग होनी चाहिए। श्रीकांत त्यागी ने जितना अपराध किया उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए। उसको इंटरनेशनल गैंगस्टर बना दिया गया, मीडिया में नीचे चल रहा है, लाइन चल रही है, भाग त्यागी भाग, और तेरा त्यागी क्या होगा? मैं इसका भी विरोध करता हूँ। मीडिया को बस संमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। त्यागी श्रीकांत की बात कर रही है मीडिया, लेकिन आप ये बताइए कि जो अपराधी है, वो जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप मानते हैं श्रीकांत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? सुनो, अगर अब से पहले सब कुछ लीगल था, 3 दिन में ही सब कुछ अवैध हो गया। और दूसरी बात, जो नेता पल्ला झाड़ रहे हैं हम ये जानते नहीं है, सबके साथ फोटो है A to Z, और ये सब मिली भगत है। भाजपा को बताना चाहते हैं, सुनो भाई, भाजपा को बताना चाहते हैं अगर त्यागी समाज 99% वोटिंग कर सकता है, बना सकता है, तो भाजपा को त्यागी समाज गिरा भी सकता है। इस चीज को भी ध्यान में रखें। ये तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, लेकिन जो अपराध है यहाँ पर पुलिस और मीडिया अपराध की बात कर रही है। जिस तरह से उसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरीके से त्यागी के अवैध निर्माण सामने आए, उसके काले कारनामे सामने आए, 9 FIR नोएडा में उसके ऊपर है, आप क्या मानते हैं क्या ऐसे अपराधी को त्यागी समाज शरण देगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, वो जिस तरीके से श्रीकांत को एक आतंकवादी घोषित करने का प्रयास कर रहा है वो बहुत निंदनीय है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ,
एक मिनट रुकिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये छोटी मोटी घटनाएं हर जगह होती हैं, उसके ऊपर जो आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। क्या इस तरह की घटना को छोटी मोटी, यानी 3 साल से पूरी सोसाइटी को उसने आतंकित कर रखा है, जैसा कि वहां के रेजिडेंट बता रहे हैं, उसमें कुछ त्यागी लोग भी इन्वॉल्व है ना, कुछ त्यागी भी रेजिडेंट है जो वहां रहते हैं। आप मानते हैं कि क्या सभ्य समाज में इस तरह गाली देना सही है? देखिए, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है, पूरा त्यागी समाज सभ्य समाज है, और जो आज यहाँ त्यागी हॉस्टल में मीटिंग हो रही है मेरठ के अंदर, मेरठ की क्रांतिकारी भूमि पे, हम उसका खंडन करते हैं। न्यायपालिका के अंदर जो भी धाराएं हों, जो भी उनकी सजा हो, वो सजा श्रीकांत त्यागी को मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे लोगों का कहना है कि श्रीकांत त्यागी ने जो किया है उसे उसकी किए की सजा मिलनी ही चाहिए। वो उसके साथ हैं, उसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिरादरी के नाते साथ भी है। क्या आप बताएं, क्या अपराधी का साथ केवल बिरादरी के नाते दे रहे हैं? मैं इसमें 2 विषय रखना चाहूंगा। पहले बात तो जिस बात से मुद्दे से भटक रहे हैं बीच बीच में हम, एक तो बात हम ये कह रहे हैं कि पार्टी ये कह रही है कि वो कभी सदस्य नहीं रहे। मैं इस बात का जीता जागता उदाहरण हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अनुराग त्यागी है, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य किसान मोर्चा 2018 में बनाया गया, उसी लिस्ट में श्रीकांत त्यागी जी का भी नाम था। ठीक, तो पहली बात तो यह यही उदाहरण आ रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य किसान मोर्चा में वो और हम दोनों साथ काम कर चुके, यानी कि पार्टी के मेंबर हैं। तो ये एक पक्षीय कार्रवाई क्यों हो रही है? रही बात महिला के सम्मान, मुख्यमंत्री ने साफ कहा है त्यागी अपराधी हैं तो उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं, यानी जो अपराधी होगा वो बाहर। आप बताएं, क्या अपराधी को कहीं कोई समाज या कोई पार्टी शरण देगा? अपराधी कौन है? अभी हो गया अपराधी क्लियर? उस पर 9 FIR है। जिस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या आप मानते हैं गालीबाज नेता? वीडियो वायरल होने से अपराधी हो जाएगा? वो छोटी छोटी क्लिप आप ऐड करके आप उसको अपराधी बना दिया आपने उसको। हाउ कैन यू से दैट? आप अपराधी कैसे बना सकते हो उसको? अभी आप एक सेकंड जाएंगे ना, तो इतने कारनामे हैं, इतने सिटी जा रहे हैं, इतने कारनामे। वो महेश शर्मा एक महिला को आगे करके अपने बदले निकाल रहा है और कुछ नहीं है। बहुत बड़ी राजनीति हो रही है और उस लड़के को उकसाया गया। त्यागी पंचायत यहाँ पर चल रही है, क्या अगला स्टेप क्या है? महेश शर्मा के घर का घेराव करेंगे, अगर वहां से बात नहीं बनती तो मैक्स सिटी का घेराव करेंगे। फर्जी मुकदमा सारे वापिस होंगे, जो हमारे श्रीकांत भाई पे फर्जी मुकदमे हैं सब वापिस रहेंगे। महेश शर्मा ने जो चुनाव में भगवानों पे अभद्र टिप्पणी करी थी, ये भगवान बेवकूफ है। 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा श्रीकांत जी पर कार्रवाई करती है तो 2024 में पूरा त्यागी समाज वॉकआउट करेगा, बीजेपी को कोई वोट नहीं करेगा। अब तक हम बीजेपी के कोर वोटर थे, लेकिन भविष्य में बीजेपी को कोई वोट नहीं करेंगे। देखिए, मैं आपको सीधी तस्वीरें यहां से दिखा सकता हूं। पुलिस त्यागी पंचायत में पहुंच चुकी है, प्रशासनिक अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं और इस पंचायत में क्या कुछ हो रहा है इसके ऊपर भी पुलिस की निगाह बनी हुई है। पुलिस के अधिकारी यहां मौजूद हैं, प्रशासनिक ACM यहां पहुंच चुकी है। बिल्कुल, महापंचायत से आपने तस्वीरें देखी जहां पर एक वर्ग त्यागी के